नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? आई बिलोंग टू विलेज खटकर, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा एंड प्रेजेंटली लिविंग एट मोतीबाग गवर्नमेंट अकोमोडेशन, न्यू दिल्ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 1 नवंबर 2009 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी बिल्कुल। हम ट्रेडिशनली हिंदू परंपरा के अनुसार भक्ति करते थे और हमारा पूरा परिवार, मेरे मम्मी पापा हंसादेश संत सतपाल महाराज से भी जुड़े हुए थे। उनसे भी हमने नाम दीक्षा ले रखी थी। मैंने नहीं ली थी, मेरे पेरेंट्स ने ले रखी थी। सर जो आप भक्ति साधना ट्रेडिशनली करते थे उनसे आपको क्या लाभ हुए? देखिए, कर्मों अनुसार तो हमें थोड़े थोड़े लाभ मिलते भी रहे, लेकिन नुकसान जब मैं बताऊंगा तो लाभ कुछ भी नहीं मिले। एक तरीके से हैंड टू माउथ थे और नुकसान हमें बहुत ज़्यादा हुए। मेरी बचपन में दीपावली के दिन, जिसको हम लोग बड़ा ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, राइट आई में क्रैकर लगा और वो मेरी 4.5 साल की एज में राइट आई चली गई। लेफ़्ट आई 2-2.5 साल बाद वो ख़त्म हो गई, जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, और स्कूल में पढ़ते पढ़ते विजन चला गया, तो ये बड़ा लॉस हुआ। फिर हम हंसादेश से जुड़े, सतपाल महाराज से नाम उपदेश लिया मेरे माता पिता ने, और हम वहाँ लगातार 1986-89 में जाने लग गए। उसके बाद ऐसी स्थिति थी कि हमारे घर की स्थिति ऐसी थी कि बड़ी वीक, कि हैंड टू माउथ हो पाना बड़ा मुश्किल था और पैसे की बड़ी शॉर्टेज थी, और यहाँ तक कि घर की बहुत माली हालत थी। और 2004 में मेरी जॉब लगी एयरफोर्स में टेलीफोन ऑपरेटर, लेकिन उसी साल मेरी हरियाणा में भी टीचर्स एसएस टीचर में सिलेक्शन हो गया। मेडिकल भी करवा लिया मैंने, लेकिन काल का प्रकोप ऐसा था, प्रभाव ऐसा था कि वो नौकरी मेरे हाथ से निकल गई। मैं सोचता था रिज़ाइन दे के आऊँगा, एयरफोर्स में ज्वाइन करूँगा, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। नौकरी गई। 2008 में मेरा बेटा 1 साल का बेड से गिर गया, और गिरते ही वो बेहोश हो गया, 1 साल का था, और उसे सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली लेके गए, तो डॉक्टर ने बोला कोमा में जाएगा, इसके ब्रेन में क्लोटिंग हो गई है। स्कैन करने के बाद उन्होंने चेक किया, इमीडिएट ऑपरेशन करना होगा, और कंसिक्वेंसेस उन्होंने बताए लेफ़्ट कुछ भी हो सकता है। कंसिक्वेंटली उसका लेफ़्ट बॉडी पैरालाइज हो गई, ब्रेन एबनॉर्मल हो गया, चेहरा तिरछा हो गया, और वो फिट्स भी उसे आने लग गए। मतलब 20-25 दिन तक तो उसे वो आईसीयू में रहा। तो इतने ज़्यादा संकटों से हम गुजर रहे थे कि 6th पे कमीशन में जब मेरी सैलरी इंक्रीज़ हुई, मैं टेलीफोन ऑपरेटर था, एलडीसी स्केल में था, तो उससे भी हमारा जो है सर्वाइवल नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या हो रहा था कि जो जितनी सैलरी मिलती थी उतनी चली जाती थी, और बड़े बच्चे के चक्कर में, एक पंडितों के चक्कर में पड़ गए, और उसने मेरी अंगूठी भी ले ली पुखराज डालने के लिए, और हमें एक तरीके से 20-25 हज़ार का इतना नुकसान हुआ। और उससे हमें पता लगा, उसके मुँह से निकला, एक दिन मैंने पूछा तो बोलता है जी कोई और अच्छा कोई बड़ा मुर्गा दिलाइए जिससे जो ठीक दे सके, पन्ना वन्ना बनवा सके। तो मेरे को बड़ा हार्ट हुआ कि उसने लगता में लूट लिया। हमारे माता पिता हंसादेश से जुड़े हुए थे 1985 से, और हम भी उनके साथ जाते थे। मंथली उनके घर में मैगजीन भी आती थी हमारे घर में, और हम बाकायदा उनकी जोत बत्ती करते थे सभी देवताओं के साथ। सतपाल महाराज की हम बिल्कुल पूजा करते थे, फिजिकली पूजा। सर आपने बताया कि आप हंसादेश सतपाल जी की भक्ति साधना करते थे, और भी भक्ति साधनाएं आपने की, लेकिन बचपन से आपको बहुत सारे नुकसानों को झेलना पड़ा। आपकी पहले एक आंख चली गई, फिर देखते देखते दूसरी आंख भी चली गई, फिर आपके घर में आर्थिक तंगी थी, और आपका बेटा हुआ तो बेटे के साथ भी ऐसे ही परेशानी हुई कि उसको भी पैरालिसिस हो गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? अक्टूबर 2009 की बात है। मुझे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आने से एक दोहा सुनने को मिला कि मेले ठेले जाइए, मेले होत मिलाप, जहाँ पानी पत्थर पूजते वहाँ साधु संत मिल जात। अक्टूबर 2009 में दशहरे का जो देवी का मेला भरता है नरेला में, दिल्ली में, मेरे पापा गए भाई के साथ। तो भाई तो मेले में गया था बच्चों को लेके देवी की पूजा वूजा करने। पापा को वहाँ पे 2 साधु रूप में व्यक्ति मिले, और उन्होंने भक्ति के सौदागर नामक पुस्तक उनसे कहा, आग्रह किया कि आप ले सकते हैं। तो पापा ने सोचा 10 रुपये की तो कोई वैल्यू नहीं है। ही इमीडिएटली
took that book and started reading. He read that book twice and he told me about काल, कि गीता का ज्ञान काल ने दिया, कृष्ण ने नहीं दिया. I was shocked और मुझे I had fear, मुझे डर भी महसूस हुआ. मैंने कहा पापा once time आप एक बार वो रीड करो. फिर उन्होंने मुझे पूरा बुक रीड करके सुनाई. अक्टूबर 2008-9 की एंड की बात है. फिर उसमें मैंने कहा पापा ऐसा कोई इंटरव्यू देखो किताब में जिसमें किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रही हो. तो वो लकीली मिला. सतीश मेहरा जी की मिसिज को हुआ था. हमने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, आप वहीं जाइए, अपने बच्चे को लेकर, परमात्मा गुरु जी भगवान दया करेंगे. तो हमें विश्वास नहीं हुआ. चलो ठीक है लेके चलते हैं. हम हंसा देश जाते थे सारा सामान लेके सतपाल महाराज के यहाँ हरिद्वार में. वैसे ही हमने अपना पूरा बैग पैकअप किया बिस्तर के साथ, बर्तन के साथ, और हम बरवाला आश्रम की तरफ संत रामपाल जी महाराज के यहाँ निकल पड़े ट्रेन से. जब हम आश्रम में पहुँचे तो हमें बताया गया कि आपको इतना सामान लाने की ज़रूरत नहीं थी और आप कृपया करके यहाँ सामान रख दीजिए. हमने बिल्कुल, उन्होंने हमारा ससम्मान सामान भी रखा, हमें बड़ा हृदय से लगाया, गले से लगाया, खाना खिलाया. और फिर हमने 1 नवंबर 2009 को नाम लिया और संत रामपाल जी महाराज के दर्शन किए. हमने अपनी दुखद भरी कहानी दर्शनार्थ के दौरान संत रामपाल जी महाराज के समक्ष रखी और सब आप बीती बता दी 5 मिनट के अंदर. उन्होंने कहा धैर्य रखो और भगवान की, ईश्वर की, आप जो आपको मंत्र दिए गए हैं उनका उच्चारण, उनको दोहराना शुरू कर दो, भगवान दया करेंगे. और उस दिन से आज तक मैं दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर चुका हूँ. सर आप पहले बहुत ज्यादा दुखी थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए और आपने अपने सारे दुखों की कहानी उन्हें 5 मिनट में बता दी और संत रामपाल जी ने आपसे कहा कि परमात्मा आप पर दया करेंगे, धैर्य रखें. तो क्या संत रामपाल जी की ये बात सच्ची हुई और क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? देखिए जी, सबसे पहले जब नियम था कि घर में कोई ऐसी आपको दूसरी पूजा नहीं करनी है, ये बात सही है. जब मेरा बेटा बेड से गिरा था 2008 में, तो हमारा तो हंसादेश, सतपाल महाराज, देवी देवताओं से मेरा मन तो उखड़ गया था. मन कर रहा था तब इनको फेंक दूं बाहर, क्योंकि मैं इतनी गहरी चोट खा चुका था. स्वयं आई एम सफरिंग विद अ विजन. और अब मेरा बेटा भी ऐसा हो गया तो बहुत, मतलब मेरा मन ऐसा करता था मैं सुसाइड तक कर लूं. और लेकिन जब मैंने नाम लिया और मंत्र जाप किया और घर आया, नाम लेने के बाद 2 नवंबर 2009 को नाम लेकर आया, तत्काल मुझे कोई लाभ नहीं हुआ. प्रैक्टिकल बताऊं, क्योंकि इसका उत्तर मुझे बाद में मिला. मेरे को लाभ तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया था, मेरी और मेरी पत्नी ने, मम्मी पापा ने. फिर 1 महीने बाद मेरा फ्रेंड मूलचंद, जो दिल्ली गवर्नमेंट में भी टीचर है, उनके बच्चे को ब्रेन ट्यूमर था. मैंने कहा देखो हमने तो नाम ले लिया है, आपके बच्चे के लिए आपने खून भी जमा कर दिया जीबी पंथ में, और 2 ब्रेन ट्यूमर है, डॉक्टर ने बोला कि आउट ऑफ टर्न ऑपरेशन करना है, तो कृपया आप एक बार बरवाला लेके ज़रूर जाएं, बाद में आप जो भी सोचें. वो गए, मेरी मम्मी पापा गाड़ी में गए बरवाला, और उसने भी नाम लिया. और उसके लड़के का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन, जो डॉक्टर ने कहा था कि हम आउट ऑफ टर्न करेंगे, जैसे नाम लिया दिसंबर 1 2009 को, तो 2 दिन बाद जीबी पंथ गया कि डॉक्टर, हमने खून तो ब्लड तो दे ही चुके थे हम 29 नवंबर को, तो अब बताइए ऑपरेशन. डॉक्टर टालते चले गए. फिर कहा अरे भाई जिस गांव जाना नहीं, एड्रेस क्यों जानना चाह रहे हो. अल्टीमेटली ऑपरेशन ब्रेन का होने से टल गया. यदि उसका ऑपरेशन हो गया होता तो मेरे बच्चे जैसी दुर्गति उसकी हो गई होती, एक ही बेटा था. तब मेरे को लगा कि यार ये क्या हुआ. मेरे फ्रेंड को तत्काल लाभ, और मेरे को तो मेरे बच्चा तो चला ही नहीं, जो डॉक्टर बोलते थे कभी नहीं चलेगा. डॉक्टर कपिल सफदरजंग हॉस्पिटल से जब भी जाते थे, अरे भाई इसकी सेवा पानी करो, इसको खिलाओ पिलाओ, कभी चलेगा नहीं. तो गुरुजी का सत्संग में दिसंबर में सुन रहा था, 2010 आ चुका था, फरवरी आ गई थी. तो उन्होंने, गुरुजी ने बताया भाई जिस प्रकार सर्दी में सब लोग कंबल ओढ़ते हैं और किसी को सर्दी ज़्यादा लगती है, किसी को कम लगती है, किसी को नहीं लगती, इसका मतलब उन्होंने, मैं समझ गया कि जिसको लाभ जल्दी हो रहा तो उसके पुण्य कुछ ज़्यादा थे, पाप कर्म कम थे. तो भाई मेरे फ्रेंड के तो निश्चित रूप से पाप कर्म कम थे, तो उनको तत्काल लाभ हो गया. और हमारे बुरे थे ज़्यादा, हमने पाप किए हुए थे, तो हमें लाभ पहुंचने में 1 साल लग गया. 1 साल बाद मेरा बेटा
धीरे धीरे पैर रखने लग गया। 3 साल की आयु में नवंबर 2010 आ गया और उसने दीवार पकड़ पकड़ के चलना शुरू कर दिया और आज उसके फिट्स ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड है। आते हैं, मैं नहीं कह रहा नहीं आते, लेकिन कंट्रोल्ड है। ब्रेन एबनॉर्मल जरूर, लेकिन डॉक्टर चलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि कैसे गोद में उसको उठा के ले जाते। तो एक मिरेकल ये हुआ और इस बात का उत्तर मुझे सत्संग में मिल गया कि किसी के पाप कर्म ज़्यादा होते तो उसको थोड़ा लेट होता, लेकिन होता ज़रूर है क्योंकि धीरे धीरे बैटरी चार्ज होती है। हमारी तो बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज थी। मैं भाई साहब आपको बताऊं कि मुझे जब 1 नवंबर 2009 से मैं जुड़ा तो धीरे धीरे मेरे पुण्य बढ़ने लगे और मुझे लाभ हुआ। नंबर 1 सर्विस में मेरा लाभ। मैं जिस दिन मेरा 2012 में बेटा हुआ उस दिन मेरा प्रमोशन हुआ। मैं यूडीसी स्किल में आया और परमात्मा के आशीर्वाद से, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से, जो है एक बड़ा बेटा मेरा बिगड़ चुका था, दूसरा बेटा हुआ और उन्होंने उनका नाम साहिल कुमार रखा। 9 जून 2012 को बेटा हुआ दूसरा और मेरा प्रमोशन हुआ। फिर टेलीफोन ऑपरेटर का हमारा केस चलता रहा और दिसंबर 2014 की बात है जब फाइनल डिसीजन होना था। मैं कैट में खड़ा था, जज के सामने हम सब खड़े थे और मैं सतनाम का जाप कर रहा था और जाप करते करते जज ने वो डिसीजन, जो हमें लगता नहीं था कि उसी डेट में पहली हियरिंग में फाइनल डिसीजन आ जाएगा, और जज ने हमें फाइनल डिसीजन सुना दिया कि इनको बेनिफिट दिए जाए और इनको टेक्निकल प्रमोशन दिया जाए। तो हमें 2015 में पूरा एरियर मिला, 2.5 लाख रुपए, और मैं 4200 ग्रेड पे में आ गया। तो इतना बड़ा लाभ मेरे को उस सर्विस में हुआ। और इतना ही नहीं, 2008 में जो मैं पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहा था, जब मेरा एमए हुआ नाम लेने से पहले तो 57% थे, और जब मैंने नाम लिया नवंबर 2009 में तो मेरा एक पेपर भी मैंने रिवैल्यूएट करवाया, नंबर बढ़े, और एमए फाइनल ईयर में तो मेरे 70% आए। और मैं जो अपने राइटर को लिखवाता गया, अब पता नहीं अंदर से वो सब कुछ निकलता चला गया और वो लिखता रहा और मेरे इतने ज़बरदस्त परसेंटेज आए। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारा पेपर लिखता है वो एक ग्रेड जूनियर होता है हमसे, और उसका स्ट्रीम भी डिफरेंट होता है, हमारी स्ट्रीम से डिफरेंट होता है वो राइटर का, जिससे कि हमारी किसी भी स्थिति में मदद ना कर सके। तो फर्स्ट डिवीज़न से मेरी एमए हुई और यूजीसी नेट का मैंने एंट्रेंस देना शुरू कर दिया, लेकिन 4-5 अटैम्प्ट हो गए। जब दिसंबर 2012 में मैं सोच रहा था भैया मैं ये भी अटैम्प्ट दे के देखता हूँ, जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो वाकई पेपर बहुत टफ था, बहुत टफ, एंड आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट। मैं मैक्सिमम आंसर मैंने तुक्के में सतनाम का जाप करते हुए ABCD करके बोलता चला गया और राइटर मेरा टिक करता चला गया। और मैं घर आके सोचा भाई अब मैं नेट का एग्ज़ाम नहीं दूंगा। और मेरे दोस्तों ने कहा अरे भाई रिजल्ट तो आ गया, तुम देख तो लो। मैं कहा नहीं देखना, मेरा कहाँ होगा। तो देखा तो मेरा यूजीसी नेट क्लियर। जो लोग पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं उनका भी नेट आसानी से नहीं होता, और मैं पीएचडी भी नहीं कर रहा था, बस एमए ही था, और मेरा नेट भी क्लियर हो गया परमात्मा के आशीर्वाद से, सतनाम का जाप करते करते। और मैं तुक्के मार मार के आंसर टिक करवाता चला गया। फिर 2012 में जुलाई में मैंने संत रामपाल जी महाराज के समक्ष मैं खड़ा था और दर्शन के लिए आया हुआ था। मैंने गुहार लगाई, प्रार्थना की कि मालिक मैं टीचर के एग्ज़ाम बहुत देता हूँ, कुछ होता जाता नहीं है, क्या करूँ। तो परमात्मा ने कहा, संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि आप जरा ठहरो, थोड़ा इंतज़ार करना होगा। 2 वचन कहे थे उन्होंने। तो मैं तो समझ गया भाई कितना ठहरूं। उसमें मैं टीजीटी सोशल साइंस का दिल्ली गवर्नमेंट में एग्ज़ाम दे चुका था, और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया था। और फिर 2014 में मैं स्पेशल एजुकेशन टीचर दिल्ली एजुकेशन में मैंने अप्लाई कर दिया था DSSB के थ्रू। और जब मैंने सोचा क्या हो रहा, 2 साल हो गए, मैं तो मेरा आया नहीं, लेकिन मेरे को विश्वास था कि संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। 2015 में 16 में मेरा स्पेशल एजुकेशन में सिलेक्शन हुआ। फिर कोर्ट केस लग गया, उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया डॉक्यूमेंट के कारण। मैं कोर्ट के कैट गया और कैट का डिसीजन मेरे फेवर में था और मैं जीत गया। वहाँ से मेरा अपॉइंटमेंट लेटर DSSB ने भेजा, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आया। टीजीटी सोशल साइंस में मेरा सिलेक्शन हो गया 2017 में, 2 वैकेंसीज में हो गया। और मैंने टेलीफोन ऑपरेटर की पोस्ट को रिजाइन देके एयरफोर्स से टीजीटी सोशल साइंस ज्वाइन किया, और तत्काल मेरा पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में भी हो गया 4800 ग्रेड पे में। तो 3 वैकेंसीज में मेरा सिलेक्शन हुआ।
आई वॉज टू लकी कि ऐसा किसी को नहीं मिलता। ये सब प्रभाव संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से ही हुआ, वरना तो मैं इतने एग्ज़ाम दे चुका था, यहाँ तक कि हरियाणा में भी जा जाके इंटरव्यू दे के आ चुका था, लेकिन कहीं बात बन नहीं रही थी। लेकिन 2009 में नाम लेने के बाद और 2017 में 3 पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ और मैंने टीजीटी सोशल साइंस ज्वाइन किया। 3 महीने के बाद रिज़ाइन करके पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मैं हूँ और 11th-12th को पढ़ाता हूँ मोतीबाग में, और आज मेरी सैलरी 73,000 है और एयरफोर्स से 9,000 ज़्यादा सैलरी मैं ले रहा हूँ। तो ये लाभ मुझे हुए, तन मन धन हर तरीके से परिपूर्ण हूँ मैं, मुझे सुख मिल रहा है हर तरीके से। सर, आपने बताया कि आपकी दृष्टि बचपन से ही नहीं है, बचपन से ही आपकी आई साइड में प्रॉब्लम है। उसके बावजूद जो ज्ञान संत रामपाल जी ने दिया उसे आप समझ पाए, जबकि इस विश्व में आंखें होते हुए भी शास्त्रों को आंखों वाले नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने उनके संदेश देना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनिए, समझिए और उनकी शरण में आइए, क्योंकि हम भी नकली मार्ग पे चल रहे थे और हमें बहुत चोटें मिली। क्योंकि ये बात सही है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नकली गुरुओं की शरण में होंगे और उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा होगा, लेकिन भाई उनके पहले के पिछले जन्म के संस्कार इतने बढ़िया है, पुण्य इतने ज़्यादा, बैटरी चार्ज है, तो उन्हें एहसास नहीं है। भाई जिसके डिस्चार्ज हो जाएंगे ये बैटरी, तो उसे तत्काल उसे वहाँ कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि सदगुरु शरण में आने से आई टले बला, जो मस्तक में सूली वो कांटे में टल जा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो संत रामपाल जी महाराज ने निश्चित रूप से ज्ञान का विस्फोट कर दिया, और वो जो हमारा खजाना हमारे घरों में ही दबा हुआ था, हमें पता नहीं था, और वो खोद खोद के निकाल दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। और आज सोशल मीडिया, आज इंटरनेट पे आप सब कुछ देख सकते हो, खुद उनको पढ़ सुन सकते हो, और सीडीज़ के माध्यम से। और जो संत अभी जेल में हैं वर्तमान में, लेकिन 6-6 चैनल्स पे सत्संग आना, और सभी भक्तों को जितने ऑल ओवर द इंडिया, आउट ऑफ इंडिया हैं, सबको एक समान लाभ मिल रहा है। बस विश्वास की बात है, जो आ गए और उन्होंने विश्वास कर लिया, तो ये मान लीजिए कि घर बैठे बैठे आपको इतना लाभ मिल रहा है। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का बहुत सरल उपाय है कि आप इंटरनेट पे भी उनका सत्संग, उनके प्रवचनों को सर्च कर सकते हैं, और भारत के अनेक टीवी चैनल्स पे इनका सत्संग टेलीकास्ट होता है सुबह शाम। आप उनको सुन के, जो उस पर पट्टी चलती है और मोबाइल नंबर्स दिए जाते हैं, उनको कांटेक्ट करके जो भी आपका नियरेस्ट वहाँ पे कोऑर्डिनेटर होगा, वहाँ तक सूचना चली जाएगी, आपके पास उनका लिटरेचर भी आ जाएगा, और वहाँ पे जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक्स अ लॉट।